भारत जी आपके पास आता हूं। मिल्कीपुर में मतदान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में मुकाबला। सुबह से आप मौजूद है 6 बजे से, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर के भीतर चंद्रकांत जी बेहद टफ फाइट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो गाड़ियां दौड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, मिल्कीपुर के भीतर गली गली इसी तरीके से गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डीएम के पीछे हमने मिल्कीपुर के भीतर वज्र वाहन पहली बार चलता हुआ दिखाई दिया। वो वज्र वाहन, वो वाहन जिसमें कैदियों को पीछे बिठाकर, ये आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कैदियों को बिठाकर लेकर जाया जाता है। इस तरीके के दो दो वज्र वाहन हमने मिल्कीपुर के भीतर देखे, जो कि डीएम की गाड़ियों के पीछे हैं। और हमने पहली बार देखा कि डीएम का ये काफिला भी डीएम के गाड़ी का काफिला है। मिल्कीपुर के भीतर मित्र सेन के घर से कुछ ही आगे पर है ये जो विजुअल आप देख रहे हैं। इसमें भी आप देखिए कितना लंबा काफिला, ऐसा लग रहा है जैसे ये चुनाव अधिकारी का काफिला नहीं है, किसी रैली में कोई नेता जा रहा है, जैसे मोदी का, योगी का आगमन होने जा रहा है। उस तरीके से ये जो काफिला हमने रिकॉर्ड किया, ये काफिला आधे से भी कम काफिला है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आधा काफिला निकल चुका था जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। खैर, ये तो हुई मिल्कीपुर में कैसी धमक है अधिकारियों की, प्रशासन की, पुलिस की। और ये गाड़ियां, काफिला, पुलिस और ये सब मिलकर मतदाता के भीतर एक दहशत पैदा करने की कोशिश दिखाई दे रही है। और वो कोशिश ग्राउंड पर भी दिखाई दे रही है। विपक्ष को वोट देने वाला वोटर मिल्कीपुर के भीतर सहमा हुआ है, बहुत शांति से मतदान कर रहा है मिल्कीपुर के भीतर जो विपक्ष को वोट कर रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला वोटर बेहद मुखर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। और आज पूरा दिन से, जब मैं तकरीबन 60 से 65 पोलिंग बूथ घूम लिया हूं चंद्रकांत जी मिल्कीपुर के भीतर, तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मिल्कीपुर के भीतर दलित वोटरों में बिखराव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दलित वोटर, चंद्रकांत जी, जो पढ़ा लिखा दलित वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और जो वोटर मिल्कीपुर में छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, नरेगा का काम कर रहा है, खेतों मजदूरी कर रहा है, इस तरीके का वोटर, जो दलित वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यादव एकटक समाजवादी पार्टी के साथ, मुसलमान एकटक समाजवादी पार्टी के साथ। पाल वोटर में हमने देखा कि जितने लोगों से बात की, पाल वोटरों में लगभग 70%, 80% के आसपास पाल वोटर समाजवादी की पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। मौर्य वोटर में बड़ा बिखराव हो चुका है, रातों रात बड़ा बदलाव हमने मिल्कीपुर के भीतर देखा। जो मौर्य वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ फुल था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे, उस मौर्य वोटर के बीच में बिखराव दिखाई दे रहा है। हमने अलग अलग जगहों पर जब लोगों से पूछा तो ये मालूम चला कि कुछ मौर्य वोटरों में बिखराव दिखाई देता है। लगभग 15 से 20% मौर्य वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है, ऐसा चुनाव मैंने अपने जीवन काल में अभी तक ग्राउंड में उतरकर नहीं देखा है। एक से एक चुनाव चंद्रकांत जी देखे हैं, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा है कि चुनाव में वोटरों के मन में इतनी ज्यादा दहशत हो, ये बतलाने में कि किधर जा रहा है चुनाव या क्या करने वाले हैं वो। उन्होंने जो किया है उसको छुपा कर रख रहे हैं और साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक बार आपसे मुखर हो सकता है, वो ये बोल सकता है, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि हमारे साथ सत्ता है, शासन है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर अगर आए भी हैं तो वो बता देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी को वोट देकर वोटर आया है तो भी वो कहता है कि हाँ, कमल को वोट दिया है। ये हमने बहुत बड़ा बदलाव मिल्कीपुर के भीतर देखा है। और जब चुपचाप बिना कैमरे के आप जाइए तब वो कहते हैं कि भैया भीतर भीतर साइकिल चल रही है। तो इस तरीके का माहौल हम मिल्कीपुर के भीतर देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत जी, एक चीज और कहकर मैं विराम दूंगा, प्रज्ञा जी भी हैं, आकिब भी हैं, सब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। एक चीज और कहूंगा चंद्रकांत जी, बिना लाग लपेट एक बात मैं कहूंगा कि मिल्कीपुर के भीतर बहुत ईमानदारी से, आप चाहे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत ईमानदारी से मैं इस बात को कहूंगा कि मिल्कीपुर के भीतर चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोर वोटर समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कोर वोटर पाल बिरादरी से हो, चाहे वो
पासी वोटर का आधा हिस्सा जो समाजवादी पार्टी के साथ हो वो हो। किसी से भी मुंह पर माइक लगाकर आप पूछेंगे कि किधर जा रहा है चुनाव, क्या किया है, वो बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। लेकिन बिना माइक के जब आप पूछेंगे तब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साइकिल चल रही है, लेकिन हम बोले तो बोले कैसे? हम बोलेंगे तो इतनी ज्यादा पुलिस है, जितना आपको सामने गुब्बारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं इस पोलिंग बूथ के ऊपर, गुब्बारों से ज्यादा पुलिस है मिल्कीपुर के भीतर, वोटरों से ज्यादा पुलिस है मिल्कीपुर के भीतर। इतना एसडीएम सरकारी कर्मचारी गाड़ियों से घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चुनाव मिल्कीपुर के भीतर ना हो। एक बात और कहूंगा, इसके बाद खत्म करूंगा, प्रज्ञा जी शायद अपनी बारी का वेट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव मिल्कीपुर के भीतर नहीं, मणिपुर के भीतर हो रहा है। जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और ये गाड़ियों का काफिला, ये काफिला सिर्फ और सिर्फ भौकाल बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। एक बात और बताऊंगा कि मिल्कीपुर के भीतर जो मेन रोड है जो अयोध्या तक जाता है, इसमें जबरन दबाव बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे सड़कों के किनारे आज लगवाए गए हैं, ताकि लोगों के मन में ये रहे और यहाँ आने वाले पत्रकारों के मन में ये रहे। अखिलेश यादव ने जो विदेशी मीडिया कहा है कि यहाँ पर आकर देखे कि यहाँ क्या नंगा नाच हो रहा है, तो उस विदेशी मीडिया के दिमाग में ये रहे कि यहाँ पर मिल्कीपुर के भीतर सब भाजपा मई चीजें चल रही हैं, चारों तरफ भाजपाई झंडे लहरा रहे हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इवन आपको बताऊं कि जो बस्ता लगाने वाले लोग हैं वो गले में भगवा गमछा डालकर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ पोलिंग बूथ से बेहद नजदीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के लोग गले में वो लाल रंग का, वो किसानी का प्रतीक, वो मजदूरी का प्रतीक अंगोछा भी नहीं डाल सकते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का प्रतीक नहीं है, जो कि अखिलेश यादव इस समय डालते हैं। वो अंगोछा भी उतरा दिया जा रहा है और रेड कॉर्नर नोटिस जैसे इंटरपोल जारी करती है, वैसे ही रेड कॉर्नर नोटिस लोगों को जारी कर दिया गया है कि अगर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाई, ये कहा जा रहा है कि आप जो है गुंडे हैं इसलिए दिया जा रहा है, लेकिन वो अंडरस्टूड इस बात को लेकर है कि आपने अगर जरा भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाई, मतदान केंद्रों पर लोगों को लेकर गए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट करवाने की आपने कोशिश की, वॉलेंट्री आप जो है कहें कि चलिए चलिए वोट डालिए, सपा के पक्ष में वोट डालिए, लोगों को ले लेकर आप गए, तो फिर आपकी शामत है। और इसीलिए रेड कॉर्नर, फलाना कॉर्नर, इंटरपोल जो आप देख ही रहे हैं किस तरीके के नोटिस यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चंद्रकांत जी। प्रज्ञा जी, मेरे पास तमाम चिट्ठियां हैं, तमाम पन्ने लेकर के बैठा हूं। ये वो शिकायतें हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में की गई है। ये वो तमाम शिकायतों का कच्चा चिट्ठा, पूरी लिस्ट मेरे पास रखी है। आप मिल्कीपुर में सुबह से मौजूद हैं, हम तमाम तरीके की घटनाएं देख रहे हैं। अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं, अजीत प्रसाद की भिड़ंत हो रही है बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से। मैं बता दूं, इनायतपुर थाना क्षेत्र में घाटमपुर की पोलिंग पर यह झगड़ा हुआ था। आप तमाम चीजें देख रही हैं, तमाम तरीके की नाराजगी, वोटर्स को आपने जो समझा, आप भी, हम तो, हमारी जानकारी है तकरीबन 40 से 45 बूथों पर खुद गई हैं, लोगों से मिली हैं। आपने क्या देखा है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वोटिंग वाले दिन? प्रज्ञा जी। जी चंद्रकांत जी, वैसे तो भरत जी ने सारी ग्राउंड की जो पोल है वो खोल कर रख दी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बताने को है। देखिए चंद्रकांत जी, एक बात तो भरत जी ने बिल्कुल दुरुस्त बोली है। जो तस्वीर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रशासन इसी माहौल को बनाने में लगा हुआ है। एक तरह से भय का माहौल तो है। देखिए, भय का माहौल इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मक्खू का पूर्वा जैसे गांव में, इस तरह के गांव में घरों में हर घर में कम से कम 2-2, 3-3 मर्दों के ऊपर, लोगों के ऊपर, लड़कों के ऊपर एफआईआर कर दी गई। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं, गुंडा एक्ट लगा दिया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के वोटर है। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों के आरोप है। समाजवादी पार्टी भी शुरुआत से ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उन लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो एक भय का माहौल हमने मिल्कीपुर में देखा। और जब लोगों से बात हम कर रहे थे, जब माइक आईडी के पास लेकर के जा रहे थे, तो वो खुलकर नहीं बोल रहे थे। ये एक बात बिल्कुल साफ है। और मैं देखकर एक चीज बड़ी अचंभित रही कि ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दिया, और अपनी तरफ से जो बोलना चाहता था, जो मुखर था कि जी हमसे बात करिए, हम भाजपा को वोट कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का वोटर था या फिर जो विपक्ष को वोट देकर के आया है, समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से चाहता है मिल्कीपुर में, वो बोल नहीं रहा था। और जब मैंने माइक आईडी हटाई और उनसे बात करी चंद्रकांत जी, तो वो कहे कि मैडम सवाल मत पूछिए, कहीं मुकदमा ना लाद दिया जाए। तो एक तरह का भय का माहौल है मिल्कीपुर में खुले तौर पर। और देखिए, आसान नहीं है लड़ाई,
लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि वोटिंग के बीच में कैसे अवधेश प्रसाद जी अपने बेटे के लिए राममय पूरे हो गए, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और हम देख रहे हैं कि प्रशासन तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ही चुका है। और एक बात बिल्कुल सच है कि वोटरों से ज्यादा मिल्कीपुर में ग्राउंड पर प्रशासन दिखाई दे रहा है, पुलिस की गाड़ियां हैं, एसडीएम डीएम फलाना धमाका एकदम पूरा पटा पड़ा है मिल्कीपुर। मैंने तो कई ऐसे पोलिंग बूथ भी देखे चंद्रकांत जी जहां पे मुझे बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दिया। 2-4 लोग जो निकल भी रहे थे वो लोग निकल रहे थे जो भाजपा की शुरुआत से वोटर रहे हैं। ये भी नहीं कि वो बदलाव चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो, अवधेश प्रसाद के बेटे को पसंद नहीं करते हो या वो कुछ और सोच रहे हो, नहीं, वो शुरुआत से ही भाजपा के वोटर थे, तो वो मुखर होकर आ रहा है। साइलेंट वोटर है समाजवादी पार्टी का या फिर जो भाजपा का साथ नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ ये भी हमने यहाँ पर जमीन पर देखा है चंद्रकांत जी कि हर बूथ पर जो बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर बात करना। बूथ मैनेजमेंट इस तरह का है कि हर बूथ पर भाजपा के बस्ते नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बस्ते नजर नहीं आ रहे। इक्का दुक्का कहीं पर मुझे ग्राउंड रिपोर्ट्स में समाजवादी पार्टी का बस्ता नजर आया होगा। और उस पर भी जब मैंने सवाल किया लोगों से तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं बस्ते पर जो लोग ड्यूटी पर है जी, वो जो लोग नजर आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं वो भी पोलिंग बूथ से इतना दूर नजर आ रहे हैं कि वहां तक वोटर अपनी पर्ची लेने जा ही नहीं सकता, जा नहीं पा रहा। मैं यही बताने जा रही थी जब मैंने उन लोगों से बात की कि आप इतना आगे इतना दूर क्यों है जहां पे वोटिंग हो रही है, आप उससे इतने किलोमीटर दूर हैं, आप तक तो लोग पर्ची लेने भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन लोगों का ये कहना था कि मैडम हम चाहते तो वहां पर अपना बस्ता लगाना चाहते थे, लगाया था, लेकिन हमें भगा दिया गया या फिर हमें वहां बस्ता लगाने नहीं दिया गया। और समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगाई रही है शुरुआत से। तो आप देखिए कि पूरा एक जो अभी भी देखिए हवा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, बाल उड़ रहा है, मेरा दुपट्टा उड़ रहा है, खूब जबरदस्त हवा चल रही है। तो अभी से पहले तक तो जो ये हवा थी ये समाजवादी पार्टी की तरफ थी, लेकिन अब ये हवा रातों रात भाजपा की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश कर ली गई है। और आप देखिए ग्राउंड पर हमारे साथी आकिब भी हैं, भरत जी भी हैं। जो भरत जी ने बात बताई वो अक्षरशः बिल्कुल सत्य है और एकदम ग्राउंड जीरो की बात उन्होंने बताई है। भरत जी आप अपनी बात रखिए, भरत जी बात रखिए, फिर मैं आकिब के पास चलूंगा। भरत जी एक चीज और मैंने लगभग 400 में से 60 बूथ घूमा हूँ, 60 बूथ। और यहाँ ऐसा नहीं है कि बूथ बहुत बड़े बड़े हैं, बूथों पर बहुत बड़ी बड़ी आबादी है, बूथों पर 800 वोट, 900 वोट, 800 वोट, 700 वोट, 800 वोट, ऐसे ही वोट हैं बूथों पर लगभग। और यहाँ पर बूथों की सिक्योरिटी देखकर आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस बूथ पर भाजपा का वोटर ज्यादा है या समाजवादी पार्टी का वोटर ज्यादा है। जिस बूथ पर आपको चितकबरी वर्दी वाला आदमी मिल जाए, उस बूथ पर यानी सैनिक मिल जाए जिस बूथ पर, उस बूथ को आप समझ लीजिए कि यहाँ मुस्लिम वोटर है या समाजवादी पार्टी का वोटर है, यादव वोटर ज्यादा है। और जिस बूथ पर आपको टुटरू 4 से 6 पुलिस वाले खड़े हुए मिल जाए, उस बूथ को आप समझ लीजिए कि उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। और दूसरी एक और बात कहूंगा कि वोटर इतना साइलेंट है या वोट करने के लिए लोगों के भीतर इतना क्रेज मिल्कीपुर के भीतर हम नहीं देख रहे हैं। इट्स वेरी ऑनेस्ट कि मिल्कीपुर में आप बूथ का अंदाजा तभी लगा पाएंगे चंद्रकांत जी, मिल्कीपुर में बूथ का अंदाजा आप तभी लगा पाएंगे कि इस स्कूल के भीतर कोई बूथ है जब आप उसके बाहर खड़ी हुई पीएससी की गाड़ी या पुलिस की गाड़ी या लाठी डंडा लिए हुए पुलिस वाला देखेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर बूथ है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई बूथ मिल्कीपुर के भीतर आप लोगों को पहचानना है तो उस बूथ की पहचान के लिए ये जो बुलेरो आपकी स्क्रीन के ऊपर से जा रही है, इस तरह की बुलेरो खड़ी होंगी 10-20, 8-10, 15, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं पर पुलिस वाली गाड़ियां 4, 5, 6। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव किसी ऐसे राज्य में हो रहा है जो नक्सल प्रभावित हो, या ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव कहीं ऐसी जगह पर हो रहा है जो किसी 2 देशों के बॉर्डर के बीच में हो, जहां तनाव की स्थिति जैसा माहौल हो। गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़ रही हैं, जहां नहीं गाड़ियां जा सकती वहां भी गाड़ियां घुसी हुई हैं। चंद्रकांत जी, आज की तारीख में मिल्कीपुर जी, मैं तो रोकना चाहूंगी भरत जी आपको, लेकिन मेरी बात अधूरी छूट गई थी।
मैं ये भी कहना चाह रही थी कि चंद्रकांत जी कुछ भी आसान नहीं है, ना तो भाजपा के लिए ना सपा के लिए। सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो दलित डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो किसकी तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं, वो भी पासी समाज से आते हैं, दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान भी पासी समाज से आते हैं, और ये दलित फैक्टर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि यही फैक्टर साइलेंट है और यही फैक्टर है जो बता नहीं रहा है कि क्या कर रहा है। और अब देखना है कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, वो लोग उससे भयभीत तो है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे है, लोग बोल नहीं रहे हैं। प्रज्ञा जी आकिब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। आकिब के पास जाए उससे पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वोटर या भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड समर्थक जो लोग हैं, उनको आज ऐसा अनुभूति, ऐसा उनके अंदर फीलिंग, अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये हमारा चुनाव हो रहा है, ये हमारा चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। लेकिन मिल्कीपुर के भीतर विपक्ष का वोटर, विपक्ष का नेता, विपक्ष के प्रचंड सपोर्टर के भीतर आज ये फीलिंग मिल्कीपुर के भीतर है कि इस चुनाव में अगर हमने जरा सा भी कुछ कहा, कुछ करने की कोशिश की, तो हमारे ऊपर मुकदमा लाद दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और इसी आतंक और इसी खौफ की बात मैं कर रहा था शुरू में, जो मिल्कीपुर के भीतर बनाया गया है, और इसी आतंक के सहारे चुनाव मिल्कीपुर के भीतर लड़ा जा रहा है। आकिब हमारे साथ है। आकिब किस एरिया में है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी, अभी कहां पहुंच गए आकिब जी? आकिब ये भी बताइए आप कहां पर है, और दूसरा ये भी बताइए कि आपके बीच, पत्रकारों के बीच में क्या चर्चा है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग वहां पर देख रहे हैं? तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पे हैं। जी, अभी मैं ये मीठा गांव बूथ है, देख सकते हैं मेरे पीछे आप सीआरपीएफ के जवान देख रहे होंगे, तमाम मतदाता हैं, मतदान करके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बात करती थी कि अगर प्रशासन की शक्ति ना रही, प्रशासन भयमुक्त चुनाव कराने में कामयाब रहा, निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब रहा, तो एक तरफा जीत होगी। अब दर्जनों गाड़ियां जो है वो प्रशासन की दिख रही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो एसपी हो, पुलिस प्रशासन हो, और चाहे वो सूचना विभाग हो। सूचना विभाग भी खबर करने से पत्रकारों को रोक रहा है। सूचना विभाग यहाँ पे, हाँ, सूचना विभाग के लोग हैं यहाँ पे, वो खबर करने से रोक रहे हैं। अभी अमानीगंज में फर्जी मतदाता पकड़ा गया, उसकी खबर करने की कोशिश करी, तुरंत कैमरे बंद करवा दिए जा रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे जो शिकायतें हो रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो साफ है। बूथ संख्या 93, 94, 95, यहाँ पर भाजपा के नेता किस तरीके से मतदान करने से लोगों को रोक रहे हैं, प्रशासन किस तरीके से सख्ती कर रहा है, ये साफ है। और यहाँ पे तमाम जो मतदाता है, वो अधिकतर लोग गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो सुबह मतदान करके चले गए हैं। मतलब ये शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही, ये शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, या आपने देखा? जी, मैंने देखा अमानीगंज में जिस तरीके से अभी फर्जी मतदाता को पकड़ा गया, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरा बंद करा के आनंद फानंद में उसको यहाँ से हटा दिया गया। आप देखिए क्या स्थिति है, यहाँ पे लोग मतदान करने आ रहे हैं और प्रशासन के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड चेक करे जा रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था पुलिस के अधिकारी चेक नहीं कर सकते, जो कि नियम अनुसार है। लेकिन यहाँ पे अभी भी वैसी स्थिति साफ तौर पे देखी जा रही है कि अधिकारी द्वारा उनके जो कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, वो चेक करे जा रहे हैं। देखिए आकिब आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, और मैंने भी प्रज्ञा जी से शुरुआत में यही बात बोली थी कि तमाम शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से आई। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया, हमारे साथ भरत जी भी है, प्रज्ञा जी भी है, उनके पास चलेंगे, लेकिन मयंक हमारे पास है। लगातार मयंक के पास अपडेट्स आ रही है मिल्कीपुर को लेकर। तकरीबन 2:30 बज चुका है, अगला वोटों का आंकड़ा आने वाला है, 45% मतदान हो चुका है। मयंक क्या ताजा खबरें, क्या ताजा अपडेट है वो बताइए, फिर मैं सीधे भरत जी के पास चलूंगा, क्योंकि भरत जी ने मुझे बताया कि बड़ी खबरें मिल्कीपुर में आ रही हैं। मयंक देखिए चंद्रकांत, आपको बता दें, सुबह से लेकर समाजवादी पार्टी ने, हमें लगता है मिल्कीपुर में पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर 78 से अधिक शिकायत कर चुकी है लिखित रूप से अपने ट्विटर पे। यानी सुबह से लेकर 78 कंप्लेनें जो कि ऑफिशियली हैं, ये जो समाजवादी पार्टी को दिखी हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, या फिर उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी हैं। लेकिन अभी तक उन सभी शिकायतों पे कोई
एक्शन लिया गया हो या कोई कार्रवाई हुई है, हमें ऐसा नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ा डाटा है, जाके आकिब बता रहे हैं कि और शिकायतें हैं जो कवर करने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, एक वीडियो ट्वीट किया, उसमें ये दिख रहा है कि एक आदमी वोट देके निकलता है, वो खुलेआम कह रहा है कि मैंने 5 वोट डाले हैं, 5 वोट। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा नाम भी बता रहा है। यानी आप जी। सोच सकते हैं कि रिपोर्टर होने के बाद, वीडियो कैमरे होने के बाद, 78 ट्वीट समाजवादी पेज पे लिखित रूप से होने के बाद भी किस तरह की कार्रवाई और नहीं हो रही, आके बता रहे खुद उन्हें कवर नहीं करने दिया जा रहा है, या जो लोग आ रहे हैं उन्हें दबाई जा रही। ये तो सिर्फ आंकड़ा है जो हमारे सामने आ चुका है। ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत आंकड़े हैं जो कि अभी दबे हुए हैं, या लोग वहां तक नहीं पहुंचे, या शिकायतें नहीं है। ये बहुत बड़ा एक तरह से मिल्कीपुर में जो कहा जाए तो, या आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से देखे तो ये खेल है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो, अगर ये धांधली को हम अलग करें तो बहुत बड़ा एक से मतलब गिरोह। और जैसा भरत जी ने बताया कि एक वीडियो आप देखिए तो वीडियो लगता है कि किसी सीएम का काफिला हो या किसी डिप्टी सीएम का काफिला हो, जैसे निकलता है वैसे निकल रहा हो। शायद ही मुझे लगता है ये पहला वीडियो देखा होगा आपने, अभी तक के किसी चुनाव में ऐसा वीडियो नहीं देखने को मिला होगा जिसमें पुलिस की 20 से 30 गाड़ियां जा रही हों। तो सिर्फ ये डर बनाने के लिए, हमारे गांव में होता क्या है चंद्रकांत जी, जैसे गांव के लोग चंद्रकांत जी जो बात मयंक जी कह रहे हैं, चंद्रकांत जी जो बात मयंक जी कह रहे हैं और भरत जी और हम लोग लगातार बता रहे हैं कि प्रशासन की गाड़ियों से एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। पूरे मिल्कीपुर में हर तरफ वोटर से ज्यादा प्रशासन की गाड़ियां दिखाई दे रही है। उस तरीके से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसमें व्यक्तियों को भरकर जेल में ले जाया जाता है, सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है। वो अब लक्ष्मण यादव ने भी ट्वीट किया है एक्स पर, उन्होंने देखिए वो पूरा वीडियो ट्वीट किया है कि किस तरीके से भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 99 और 100 पर पुलिस प्रशासन द्वारा मतदाताओं में डर का माहौल बनाया जा रहा है और मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। देखिए ये शिकायतें अब आने लगी है। ये पहली तस्वीर है चंद्रकांत जी जो हमने आप दर्शकों के सामने लाकर रखी है कि किस तरीके से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, पूरी तरीके से प्रशासन हर तरफ जो घूम रहा है, ये माहौल बनाकर थोड़ा भय फैलाने की कोशिश की जा रही है। भरत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? भरत जी मैं आपकी बात सुनूंगा। आपसे एक सवाल भी है मेरा। अवधेश प्रसाद ये बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और एसडीएम पर वो आरोप लगा रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। भरत जी आप अपनी बात कहें प्लीज। देखिए चंद्रकांत जी, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि मिल्कीपुर चाह क्या रहा है और जा किधर रहा है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मिल्कीपुर के भीतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उत्तर प्रदेश का शासन और उत्तर प्रदेश की सरकार लड़ रही है, पुलिस लड़ रही है, डीएम लड़ रहा है, एसडीएम लड़ रहा है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये पुलिस को क्या अधिकार है कि आप वोटर आईडी चेक करेंगे? पुलिस को ये कहने का क्या अधिकार है कि आप लाल पर्ची लाइए, पीली पर्ची लाइए, नीली पर्ची लाइए? पर्ची कोई भी हो, पहचान के तमाम सारे तरीके हैं इस देश में, किसी भी पहचान के तरीके से आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन जानबूझकर एक दबाव बनाने के लिए इस तरीके की बातें यहाँ की जा रही हैं। ये तो बहुत छिछली और छोटी बातें हो गई। इससे पहले बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, चाहे वो प्रधानों के ऊपर दबाव बनाना हो, कोटेदारों के ऊपर दबाव बनाना हो, और चाहे पूरे के पूरे मुस्लिम गांव में 72 घरों के गांव में 136 लोगों के ऊपर एफआईआर कर देना हो, उन पर मुकदमा लिख देना हो। ये अलग बातें हो गई। अब मेन बात यह आती है, क्योंकि चर्चा में बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ये जानना चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर अब इस समय, क्योंकि दिन के दोपहर बीत चुके हैं और इस समय मिल्कीपुर किधर जाता हुआ दिख रहा है? क्या मिल्कीपुर की कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? क्या हमने देखा है? क्या साफ कुछ दिखाई दे रहा है या अभी भी धुंधला है? देखिए, मैं पहले नंबर से शुरुआत करता हूं कि मिल्कीपुर में हमने क्या देखा। मिल्कीपुर में हमने इस चुनाव होने से पहले, वोटिंग होने से पहले तमाम सारे नेताओं की, योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की, डिंपल यादव की, सबकी रैलियां, रोड शो सब देख लिए। आज हम जब वोटिंग हो रही है तो वोटिंग में हमने एक डरा हुआ मिल्कीपुर पाया। हमने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के भीतर, लोकतंत्र के भीतर, वोटरों के भीतर बैठा हुआ डर देखा। वो वोटर जो इन तनी हुई बंदूकों से, जो इन तनी हुई नेम प्लेट से, अधिकारियों की वर्दी से सड़कों पर दौड़ रहे हजारों सरकारी वाहनों से खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो इससे पहले बताया और समझाया गया
जो हमारे बूथ अध्यक्ष यानी जो बूथ अध्यक्ष ने भाजपा के या दूसरे लोगों ने बताया, अगर वैसा नहीं हुआ, गांव में 800 वोट हैं, अगर 800 में 700 या 600 निकलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं गए, जब उस पोलिंग स्टेशन की गिनती होगी, जब उसका आकलन होगा, तो उसके बाद हमें जबरन सताया जाएगा, उसके बाद हमें जबरन प्रताड़ित किया जाएगा। ये विचार लोगों के दिमाग में, उनके माइंड में है। और मैंने कई लोगों से इस बारे में चर्चा भी की है। इससे सबसे ज्यादा ये जो डराने वाली नीति है, खौफ पैदा करने वाली नीति है कि कहेंगे तो किसी से नहीं, कट्टा यहाँ किसी के सीने पर नहीं लगाया जा रहा है चंद्रकांत जी, राइफल किसी के ऊपर नहीं तानी जा रही है, लेकिन एक तरीके की धमक बनाने की कोशिश की जा रही है। वर्दी दिखाकर वर्दी वाला चारों तरफ मंडरा रहा है, जिससे वोटर के मन में ये भय है कि जब हमारा बूथ गिना जाएगा, जब हमारा बूथ पर हार और जीत की स्थिति निकल कर आएगी, जब आकलन होगा, और उस समय अगर हमारे गांव में 800 वोट है, 600, 500, 400 अगर भाजपा की तरफ नहीं निकले, तब हमारा हश्र क्या होगा। और तब उस स्थिति में, जिस स्थिति में हम अभी से संदिग्ध हैं, संदिग्ध का मतलब जिस स्थिति में हमारी जाति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर हमारे ऊपर ये ठप्पा लगा है, मिल्कीपुर के वोटर ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी जाति और धर्म के नाम पर हमारे ऊपर ठप्पा लगा है कि हम फला पार्टी के वोटर हैं। उस स्थिति में अगर हमारे गांव का बूथ हारता या जीतता है, उस स्थिति में हमारा क्या परिणाम होगा, अभी जो मुकदमे लगे हैं उनकी स्थिति के अलावा बाकी आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार तो डबल इंजन की है। एक सीट की हार और जीत से सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्कीपुर का जो चुनाव है, उस चुनाव में मैं आज मिल्कीपुर में खड़े होकर ये महसूस कर पा रहा हूं कि मिल्कीपुर में अगर कोई भी इस धरती का जीव भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देती, मछली को, कछुआ को, गाय को, कुत्ते को, किसी भी इस धरती के किसी भी जीव को चुनाव लड़ा देती, तो वो जीव नहीं लड़ता। वो चुनाव इस समय योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार वो चुनाव लड़ रही है। मिल्कीपुर के भीतर अगर प्रत्याशी की जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस प्रत्याशी का उसमें सुई के नोक के बराबर भी योगदान नहीं होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारती है, तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान भी हार में इनके प्रत्याशी का सुई के नोक के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी गिनती किसी भी चीज में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे, पुलिस की वर्दी, एसडीएम की डिजिग्नेशन और डीएम की धमक पर यहाँ पर लड़ा जा रहा है, लड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब दूसरे चरण में मैं आता हूँ, दूसरे चरण में कि मिल्कीपुर वोटर क्या समझ रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, हमने क्या देखा। अब दूसरा चरण ये है कि मिल्कीपुर आपको जाता हुआ किधर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है जो जमीन की हकीकत आपको ना बता पाए। खरी हो, खोटी हो, अच्छी हो, बुरी हो, आपको सुनना पड़ेगा। जमीन की सच्चाई ये है कि जमीन पर जो वोट पड़ रहे हैं, वो वोट बेहद गुपचुप तरीके से पड़ रहे हैं। हमने 2022 के चुनाव में देखा कि वोटर मुखर था। वोटर मिल्कीपुर के भीतर, बेहद जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेहद जिम्मेदारी से चंद्रकांत जी, बेहद जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो यादव वोटर जो अब तक सीटों पर मुखर होता हुआ दिखाई दिया है, वो मुस्लिम वोटर जो अब तक पिछले उपचुनाव तक मुखर होता हुआ दिखाई दिया है, जोर जबरदस्ती जाती हुई है, तो मुस्लिम वोटर ने खुलकर वीडियो बनाए हैं और ये बताया है कि हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वो यादव वोटर, वो मुस्लिम वोटर जिसे दुनिया जानती है कहां जाएगा, वो भी ये बताने को तैयार नहीं है। मुंह पर माइक लगा दीजिए तो कहते हैं भाजपा को वोट डाल आए हैं। इस तरीके का खौफ दिखाई दे रहा है और मिल्कीपुर के भीतर लड़ाई बहुत कांटे की है, टक्कर कांटे की है। ये भीतर चुनाव लड़ा जा रहा है और ऊपर से भौकाल से चुनाव लड़ा जा रहा है। ये मिल्कीपुर की जनता को बता दिया गया है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के लिए जीतना बेहद जरूरी है। चंद्रकांत जी, ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में समझा दिया गया है। जो अपडेट्स आ रही हैं, जो मैं अपडेट्स अभी मिल्कीपुर से मुझे मिल पा रही, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। एक बड़ी खबर के साथ मुझे चलना है, मैं उस बड़ी खबर को भी सवाल लेकर चलता हूं। आपने एक बात कही थी, अपनी चर्चा के दरमियान भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, वो ये था कि जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं,
जो गाड़ियां विजुअल आप जो दिखा रहे हैं, दर्शक इसको देख रहे हैं, जो वज्रवाहन देख रहे हैं, क्या आप उस प्रेशर की जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस इलाके में बीडीसी पर, प्रधान पर, कोटेदारों पर, जिला पंचायत सदस्यों पर, हर किसी पर एक तरीके का प्रेशर रहा है और आज इलेक्शन के दिन वही प्रेशर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। होता क्या है कि किसी भी गांव में, खेड़े में, मजरे में, मोहल्ले में वोट डलवाने की जिम्मेदारी या पोलिंग बूथ तक लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं सब लोगों की होती है। वो चाहे पंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे चाहे और बॉडी का कोई और व्यक्ति हो, इन सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। जिस जिस गांव में, जिस जिस इलाके में, जिस जिस जगह में चंद्रकांत जी जिस पार्टी का दबदबा होता है, अगर कहीं प्रधान सपा का है तो वो सपा के पक्ष में वोट करवाने के लिए अपना जी जान लगाता है, अगर कहीं भाजपा का है तो वो वैसा करता है, कहीं बसपा का है तो वो वैसा करता है। लेकिन मिल्कीपुर के भीतर स्थिति क्या है कि साथ तुम्हारा विरोध नहीं किया तो उनके साथ भी तो नहीं गए। आज मैं जमीन पर खड़े होकर ये देख रहा हूं कि मिल्कीपुर के भीतर ये स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रधान, पंच, बीडीसी विरोध नहीं कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ भी खुलकर खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भीतर भीतर चाहे जो कुछ करें, वोटर भारतीय जनता पार्टी का बेहद मुखर है, फिर से कहूंगा, और जो विपक्ष का वोटर है वो बेहद शांत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव कश्मीर में चल रहे हो और कश्मीरी पंडित चुपचाप जिधर वोट करना है उधर वोट करके चुपचाप अपने घरों को जा रहे हैं। इस तरीके का माहौल मिल्कीपुर के भीतर है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। लोगों को यह समझा दिया गया है कि मिल्कीपुर का चुनाव योगी जी का पर्सनल चुनाव है। अगर मिल्कीपुर में लोगों को ही नहीं, यहाँ लोगों से मतलब शासन प्रशासन अधिकारी, जिलाधिकारी, डीएम, एसडीएम, सीओ, एसओ, सबको ये बात बता दिया गया है कि ये चुनाव योगी जी का चुनाव है। और योगी जी के चुनाव के लिए भाई पहले से प्लानिंग भी भारतीय जनता पार्टी ने की कि 5 तारीख को चुनाव होंगे, इधर गंगा नहा रहे होंगे मोदी जी, उधर वोटिंग हो रही होगी और ये बताया जाएगा कि देखिए कि सरकार में जो है सब बम बम हो रहा है, अगर ये ना होते तो कुछ नहीं होता। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का ये चुनाव है, योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव को जीतना है और इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ को बतौर गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर पूरा प्रशासन उतरा हुआ है, उमड़ा हुआ है। चंद्रकांत जी।